हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। वहां एक पवित्र संत रहते थे जो मंदिर की देखभाल करते थे। वह भिक्षा के लिए पास के शहर में हर रोज़ जाते थे और खाना खाने के लिए शाम को वापस आते थे। वह अपनी आवश्यकता से ज़्यादा एकत्र कर लेते थे, बाकी का बर्तन में डालकर गरीबों को बांट देते थे। वह लोग बदले में मंदिर की सफाई करते थे, उसे सजावट का काम करते थे। उसी मंदिर में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था, जो हर रोज़ कटोरे में कुछ न कुछ खाना चुरा लेता था। जब संत को एहसास हुआ कि चूहा खाना चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए कई प्रकार से कोशिश की। साधु कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पे रख देते थे ताकि चूहा वहां तक पहुंच ना सके। और वो एक छड़ी भी रखते थे ताकि चूहे को मार भगा सके। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन चूहा किसी भी तरह से कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता और कुछ खाना चुरा लेता। एक दिन की बात है, एक भिखारी मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन संत का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने पर था और वह भिखारी से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझकर भिक्षुक गुस्से होकर बोले, आपके मंदिर में फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको और काम ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं। कैसे एक चूहा उसे परेशान करता है और भोजन चुरा लेता है। यह चूहा बहुत बुद्धिमान है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिश की, पर फिर भी वह हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता। भिक्षुक ने संत की परेशानियों को समझा और एक राय दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे ज़रूर कुछ न कुछ वजह होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा खाना चुरा कर रखा है और यही वजह है कि चूहा अपने आप को बड़ा समझता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वह किसी से नहीं डरता। इस प्रकार संत और भिक्षुक निर्णय लेते हैं, अगर वह चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होता है तो वह चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि अगली सुबह वह चूहे का पीछा करेंगे, उसके बिल तक पहुंचेंगे। अगली सुबह वह चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल तक पहुंच जाते हैं और वे खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं चूहा ने खाने का एक विशाल भंडार जमा कर रखा है। तुरंत ही साधु ने सारा खाना एकत्र करके मंदिर में ले जाते हैं। वापस आने पे अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात का गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने निर्णय लिया कि वह फिर से रात में कटोरे से खाना चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने का प्रयास किया, तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब ना तो उसके पास शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय संत ने भी छड़ी से उस पर आक्रमण किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा, फिर वापस मंदिर में कभी नहीं आया। यह कहानी हमें ये सिखाती है, यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी ना हो तो हम में भी अद्भुत शक्तियाँ और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।